मॉर्निंग टू एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोग कवर किए थे रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर स्केल। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफ़र ऑफ हीट। देखिए, ट्रांसफ़र ऑफ हीट जो है वो नाम से ही क्लियर हो रहा है, हीट का ट्रांसफ़र हो जाना, हीट का एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाना, उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफ़र ऑफ हीट। इसका डेफिनेशन देखिए, इट इज़ डिफाइंड एज transfer of heat energy from one body to another body is called ट्रांसफ़र ऑफ हीट। इसका मतलब यही हुआ कि हीट का ट्रांसफ़र हो जाना एक बॉडी से अनदर बॉडी में, इसी को बोलते हैं हम लोग ट्रांसफ़र ऑफ हीट। नाम से ही क्लियर हो रहा है, ट्रांसफ़र मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाना या फिर एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हीट का चला जाना, उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफ़र ऑफ हीट। इसका डेफिनेशन है, इट इज़ डिफाइंड एज ट्रांसफ़र ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इज कॉल्ड ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ट्रांसफ़र ऑफ हीट के बाद हम लोग देखते हैं कि मोड कितने प्रकार के होते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ हीट जो है उसके मोड कितने प्रकार से हीट एक दूसरे से एक बॉडी से अनदर बॉडी में ट्रांसफ़र होता है। तो इसका क्या क्या मोड है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट के कितने मोड हैं, तो हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट कितने प्रकार के मोड हैं जिससे हीट ट्रांसफ़र होते हैं। तो पहला जो मेथड होता है वो है कंडेंसेशन मेथड, CONDUC, कंडेंसेशन मेथड। अब ये कंडेंसेशन मेथड क्या होता है, ये हीट का एक मोड है जिससे हीट ट्रांसफ़र होता है एक स्थान से दूसरे स्थान। इसका डेफिनेशन ये है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ टेम्परेचर विदाउट एक्चुअल मोशन ऑफ द पार्टिकल इज कॉल्ड कंडेंसेशन मेथड। इसका मतलब ये हुआ कि जो हीट है वो पार्टिकल टू पार्टिकल जो है वो फ्लो करता है इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ टेम्परेचर, जहाँ पर टेम्परेचर का फ्लो होता है, विदाउट एक्चुअल मोशन ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड कंडक्शन। विदाउट एक्चुअल मोशन ऑफ द पार्टिकल का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि सपोज डैट एक आयरन रड है, सपोज डैट एग्जाम्पल में भी ये आ सकता है कि गिव द एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन ऑफ हीट, कंडेंसेशन मेथड। तो मान लीजिए कि एक आयरन रड है, सपोज डैट ये एक आयरन रड है, ठीक, आयरन रड है। ये आयरन रड जो है, आयरन रड है, किसी ना किसी पार्टिकल से बना होगा, छोटे छोटे पार्टिकल से ये आयरन रड बना होगा। तो इस आयरन जो ये छोटा छोटा पार्टिकल है, इसका एक्चुअल मोशन नहीं होता है, ये एक पार्टिकल हीट होता है तो दूसरा पार्टिकल इसके साथ जो सटा हुआ होता है वो हीट होता है, फिर तीसरा पार्टिकल हीट होता है। ऐसे करते करते मान लीजिए यहाँ पर हम लोग फायर दिए, यहाँ पर इसको हम लोग हीट किए, तो ये अनदर एंड भी क्या होता है, हीट हो जाता है। तो विदाउट एनी एक्चुअल मोशन ऑफ द पार्टिकल, उसी को हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन मेथड। एक बार और डेफिनेशन इसका देख लीजिए, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ टेम्परेचर विदाउट एक्चुअल मोशन ऑफ द पार्टिकल। विदाउट एक्चुअल, इसका एग्जाम्पल में हो जाएगा यही, इसका लिख लीजिएगा, व्हेन वन
end of iron rod is placed in fire, then heat reaches to another end. एक एंड जब आयरन का हम लोग हीट करते हैं, फायर में लाते हैं, तो इसका अनदर एंड भी क्या हो जाता है, हीट हो जाता है विदाउट एनी एक्चुअल मोशन ऑफ द पार्टिकल. ये हो गया आपका कंडेंसेशन मेथड. अब हम लोग नेक्स्ट मेथड की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है कन्वेक्शन मेथड. नेक्स्ट मेथड की ओर हम लोग आते हैं, जिसका नाम है कन्वेक्शन मेथड. कन्वेक्शन मेथड ये नेक्स्ट मेथड है. तो इसका मतलब ये होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट. इसका डेफिनेशन ये है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट बाय एक्चुअल मोशन. इसका मतलब ये हुआ कि जो पार्टिकल जो हीट होता है उसका एक्चुअल मोशन होता है. जैसे आयरन रॉड में क्या था, उसका एक्चुअल मोशन नहीं हो रहा था, लेकिन इसमें क्या है, जो पार्टिकल है उसका एक्चुअल मोशन होता है. जैसे कि एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं, मान लीजिए कि एक ये लिक्विड है, मान लीजिए एक कंटेनर है, उसमें हम लोग लिक्विड फिल किए हैं, ठीक. तो जब भी हम इसको लिक्विड को बर्न करते हैं या फिर फायर में लाते हैं या फिर हीट देते हैं, तो इसका क्या होता है, ये छोटे छोटे जो ड्रॉपलेट होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, एक्चुअल मोशन करते हैं. तभी पूरा वाटर जो लिक्विड का होता है, जो लिक्विड होता है वो पूरा हीट होता है. तो इसमें क्या होता है, एक्चुअल मोशन होता है पार्टिकल का. इसमें क्या होता है, एक्चुअल मोशन होता है पार्टिकल का. उसी को हम लोग बोलते हैं कन्वेक्शन मेथड, कन्वेक्शनल मेथड. तो कन्वेक्शनल मेथड का और एक बार डेफिनेशन देख लीजिए. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट बाय एक्चुअल मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज नोन एज कन्वेक्शन मेथड, कन्वेक्शनल मेथड. एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा. एग्जाम्पल में इसका हो जाएगा हीटिंग ऑफ लिक्विड, हीटिंग ऑफ लिक्विड. इसका ये एग्जाम्पल हो जाएगा. नेक्स्ट हम लोग मेथड की ओर बढ़ते हैं. नेक्स्ट जो मेथड होता है हीट का ट्रांसफ़र हो जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाना, उसका नाम है रेडिएशन मेथड. उसका नाम है रेडिएशन मेथड, रेडिएशन मेथड, रेडिएशन मेथड. इसमें क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय रेडिएशन. इसमें क्या होता है, जो हीट होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाता है, किसके हेल्प से, रेडिएशन के हेल्प से. उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडिएशन मेथड, ठीक. इसका एग्जाम्पल में हो जाएगा हीट फ्रॉम सन कम्स अस टू द ऑन द अर्थ बाय रेडिएशन. जो भी हीट होता है सन का वो हमारे पास आता है किसके प्रकार से, रेडिएशन के प्रकार से. तो ये आपका कवर हो गया ट्रांसफ़र ऑफ हीट. पहले हम लोग देखें कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट क्या होता है, उसके बाद हम लोग देखें कितने प्रकार के मोड होते हैं ट्रांसफ़र ऑफ हीट के. तो 3 प्रकार के होते हैं, कंडेंसेशन मेथड, कन्वेंशनल मेथड और रेडिएशन मेथड. होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ हीट रेडिएशन, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. थैंक यू सो मच टू वॉच. और आपको ये नोट्स का PDF चाहिए होगा तो नीचे मैं अपना डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर, व्हाट्सअप नंबर आप लोगों को दे दूँगा, आप उससे PDF डाउनलोड कर सकते हैं. थैंक यू.